10th क्लास साइंस। तो देखो, जैसा कि तुम लोग जानते हो, हमने चैप्टर स्टार्ट करा है बायोलॉजी के अंदर, जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? जिसमें हम पढ़ रहे हैं अलग अलग लाइफ प्रोसेस। मतलब जीवन को चलाने के लिए कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ठीक है, जैसे कि तुम्हें मालूम है, जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं फूड से, प्रोटीन हमें मिलता है फूड से, ठीक है, कैल्शियम हमें मिलता है फूड से। मतलब जितना भी हम काम कर रहे हैं, काम को करने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? काम को करने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। और एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स हमारे पास होता है, अच्छा न्यूट्रिशन। क्या लेना पड़ता है हमको? हमको लेना पड़ता है अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया न्यूट्रिशन। तो जितना ज्यादा बढ़िया न्यूट्रिशन लोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी अच्छी हेल्थ बनी रहेगी। तो मैंने न्यूट्रिशन के बारे में काफी सारी बातें अभी तक बता दी है, ऐसी बात नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया था। तो कई तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। लास्ट में हमने बात करी थी होलोफाइटिक न्यूट्रिशन की। कौन से न्यूट्रिशन की बात करी थी? होलोफाइटिक। तो होलोफाइटिक ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, अमीबा में देखने को मिलता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि अब मैं क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आज के लिए तुम हेडिंग डाल सकते हो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ऐसा तो है नहीं कि तुमने अमीबा के बारे में पहले कभी ना सुना हो, ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं सुना होगा कि अमीबा किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो आज की क्लास के लिए तुम लोगों के पास अगर एनसीईआरटी है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, वरना बिना एनसीईआरटी के बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अगर तुम लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है तो फटाफट से एनसीईआरटी ले लो और एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रख लो, और जो मैं बताऊं वो निकाल लेना। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 6 को ओपन कर लो और चैप्टर 6 के अंदर टॉपिक ढूंढ कर निकालो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। जल्दी से, मैं जब तक यहां पर रब कर रहा हूं तब तक अपनी बुक को खोलो और बुक के अंदर चैप्टर 6 को ओपन करो। चैप्टर 6 को खोलने के बाद उसके अंदर से एक टेबल निकालो, एक हेडिंग निकालो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। कौन सा टॉपिक निकालना है? टॉपिक निकालना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जल्दी से निकालो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तुम देख पा रहे होंगे तुम्हारे न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर है ना, छोटा सा एक डायग्राम बना हुआ है 4 पार्ट के अंदर। ठीक है, कितने पार्ट के अंदर वो छोटा सा डायग्राम बना हुआ है? 4 पार्ट के अंदर। बोर्ड पे देखो जरा, जो डायग्राम तुम्हारी बुक के अंदर बना हुआ है वो डायग्राम कई बार पेपर में अब तक बनाने को और एक्सप्लेन करने को, वो डायग्राम अब तक पेपर में बनाने को और एक्सप्लेन करने को बहुत बार आ चुका है। समझे मेरी बात? अब जरा सुनो, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है? अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले वाला जो डायग्राम है ना तुम्हारी बुक के अंदर, देखो 4 पार्ट में डिवाइड है ना। यहां पर भी अमीबा बना हुआ है, यहां पर भी अमीबा बना हुआ है, यहां पर भी अमीबा बना हुआ है, यहां पर भी अमीबा बना हुआ है। ये अपना फूड 4 पार्ट में लेता है। देखो कैसे, सबसे पहले ये अपने फूड को ढूंढता है, मतलब कि ऑब्जर्व करता है कि कहां पर इसका फूड है। भाई सबसे पहले तो फूड ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके पास बाद है ना, इसकी कुछ टेम्परेरी फिंगर होती है। मैं पूरा अमीबा तो नहीं बना सकता, सच बताऊं तो मैं इतनी जल्दी बना भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, मुझसे अमीबा ढंग से बन नहीं पाता है। वैसे तो मैं डायग्राम बना लेता हूं, लेकिन अमीबा मुझसे इतनी आसानी से बनता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले स्टेप के अंदर ये अपना फूड ढूंढने की कोशिश करता है। मुझे बताओ, सबसे पहले जब ये अपना फूड ढूंढेगा तो ढूंढने के बाद है ना, अपनी ये 2 उंगली बाहर निकाल लेता है। अपने बुक के अंदर देखो, अपने बुक के अंदर 2, एक डायग्राम में ऐसे दिखा रखा होगा इस तरह से। ये जो 2 उंगलियां ये बाहर निकालता है ना, इन 2 उंगलियों को बोला जाता है टेम्परेरी फिंगर्स। इन 2 उंगलियों को क्या बोला जाता है? टेम्परेरी फिंगर्स। फिंगर का मतलब मालूम है ना, फिंगर का मतलब होता है उंगलियां,
और टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ ही समय के लिए। बोर्ड पे देखो जरा, जब इसको पता चल जाता है ना कि बाहर मेरा फूड है, बाहर मेरा क्या है, भोजन है, तो ये अपनी फिंगर को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करता है, अपने उस फूड को पकड़ने की कोशिश करता है उंगली से। तो टेम्परेरी इसलिए बोला गया है क्योंकि जब ये अपना फूड लेने वाला होता है तभी ये अपनी फिंगर को बाहर निकालता है, अदरवाइज ये फिंगर कभी भी उसकी बाहर नहीं निकलती है, ये फिंगर उसकी बॉडी के अंदर ही रहती हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, टेम्परेरी। और ये जो टेम्परेरी फिंगर होती है, इन टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ कब करता है, इन टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वो तब करता है जब उसको अपना फूड क्या करना होता है, कैप्चर करना होता है। तो टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल करके, बोर्ड पे देखो जरा, मान लो ये है फूड का टुकड़ा, ये है फूड पार्टिकल, ठीक है। अब इस फूड और ये है अमीबा, तो अमीबा क्या करता है, वैसे तो टेम्परेरी फिंगर इसकी अंदर रहती हैं, लेकिन जब इसको दिखाई देता है ना ये फूड, तो ये अपनी धीरे धीरे टेम्परेरी फिंगर को क्या करता है, उसकी तरफ घेरने की कोशिश करता है, तो ये उसको पकड़ लेता है। पकड़ने का धीरे धीरे इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है और टेम्परेरी फिंगर क्लोज कर लेता है, और अंदर ही अंदर ये टेम्परेरी फिंगर क्या हो जाती है, गायब हो जाती हैं, ठीक है। देखो फूड अंदर आ चुका है अमीबा के और टेम्परेरी फिंगर अंदर ही घुस गई। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल वो करके अपने फूड पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश करता है। क्या बोला मैंने, फूड पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चन ये कि ये टेम्परेरी फिंगर क्या होती हैं, तो देखो टेम्परेरी फिंगर का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो बोर्ड पे देखो जरा, पहले स्टेप के अंदर ये क्या करता है, पहले स्टेप के अंदर ये फूड पार्टिकल को ढूंढता है। पहले स्टेप के अंदर क्या करता है, पहले स्टेप के अंदर अपने ये फूड पार्टिकल को अप्रोच करने की कोशिश करता है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, फाइंड करने की कोशिश करता है, फूड पार्टिकल के पास जाने की कोशिश करता है, फूड पार्टिकल को देखने की कोशिश करता है, फूड पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश करता है। ये सारे काम को स्टेप 1 के अंदर करता है। अब जरा स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 के अंदर जब उसे फूड पार्टिकल दिख जाता है ना, तो वो अपनी टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल करके उसको घेर लेता है। जैसे लड़की को पिक्चर के अंदर 4-5 गुंडे मिलकर घेर लेते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे पिक्चर के अंदर 4-5 गुंडे मिलकर हीरोइन को घेर लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी फूड पार्टिकल को घेर लेता है। तीसरे स्टेप में उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है, तीसरे स्टेप में उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है, और चौथे स्टेप में फूड पार्टिकल खा चुका होता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल है, तुम्हें मालूम है डाइजेस्ट करने के बाद हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल रह जाता है ना, कुछ ना कुछ क्या रह जाता है, वेस्ट मटेरियल रह जाता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ये बेचारा भी और कोई निराली चीज तो है नहीं, ये भी बाहर कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि अमीबा अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है कितने स्टेजेस में, अमीबा अपना फूड लेने का काम, मतलब कि अपना न्यूट्रिशन लेने का काम कितने स्टेजेस में कंप्लीट करता है, 4 स्टेजेस में। बोर्ड पे देखो जरा, स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले अपने फूड को अप्रोच करना। स्टेप 2 क्या है, उसके चारों ओर स्यूडोपोडिया से उसको घेरना, स्यूडोपोडिया से उसको घेरना। स्टेप 3 क्या है, फिर फूड पार्टिकल को अंदर ले लेना, फूड पार्टिकल को अंदर करना, बॉडी के अंदर करना। और स्टेप 4 क्या है, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेना, फूड पार्टिकल को क्या कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना। मुझे बताओ, जब कोई अमीबा अपना फूड अंदर लेता है तो तुरंत खा जाएगा? नहीं, तुरंत नहीं खाएगा। जब फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है ना, तो कुछ देर तक वो फूड पार्टिकल उसके किसके अंदर रखा रहता है, फूड वैक्यूल के अंदर रखा रहता है। किसमें रखा रहता है उसका ये फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एक ऑर्गेनेल होती है, जब तक कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता नहीं है तब तक वो खाना उसके किसमें रखा रहता है, फूड वैक्यूल में रखा रहता है। ऐसी हमारे अंदर होता है, ऐसी हमारे अंदर होता है, ठीक है।
तो हमारे अंदर भी ये फूड वैक्यूल काम करती है, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, सबके अंदर होती है ये, ठीक है। तो फूड वैक्यूल में खाना रखा रहता है। तो कुल मिलाकर अमीबा को अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए टोटल कितने स्टेजेस लग जाते हैं? 4 स्टेजेस, ठीक है। देखो, अपने फूड को ढूंढना, स्यूडोपोडिया से उसे घेरना, फिर फूड को अंदर लेना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, ये चारों स्टेप मिलकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। कौन? अमीबा। और इन चारों प्रोसेस को मिलाकर इसका एक नाम होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। तो कई बार पेपर में 1 नंबर में आया है कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पूरा करने का नाम बताइए। तो अमीबा के अंदर जिस तरीके से वो न्यूट्रिशन पूरा करता है उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को बोला जाता है भाई फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस ये प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। मैंने तुम्हें अपनी तरफ से पूरी तरीके से समझा दिया, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई होगी तो जरा ये 2 मिनट का एनिमेशन देखना, इससे तुम्हें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स वॉच इट। तो देखो, जो स्टेप मैंने बताए उसको जरा एनिमेशन के थ्रू समझते हैं, और भी ज्यादा आसानी से समझ में आने लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, ये हमारे सामने अमीबा है और मैंने बताया था ये अपनी टेम्परेरी फिंगर का इस्तेमाल करता है अपने फूड को कैप्चर करने के लिए अपने अंदर। तो देखो, अपनी ये 2 उंगली धीरे धीरे बाहर निकालने लगा। देखो, तुम देख सकते हो राइट हैंड साइड पर इसने 2 उंगली अपनी बाहर निकाली है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है, ये ग्रीन कलर का पार्टिकल और कुछ नहीं है, ये फूड पार्टिकल ही है जिसको ये अपने अंदर कैप्चर करने वाला है। तुम देख सकते हो ये ग्रीन कलर का पार्टिकल धीरे धीरे स्यूडोपोडिया इसकी तरफ आ रही है और ये इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा। तो ये बेसिकली अपना फूड ले रहा है, मतलब इस समय अमीबा के अंदर क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन हो रहा है। देखो, इसने फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया और चारों तरफ नीला नीला बन गया, इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये जो नीला नीला बना है, एक तरीके से इसको ऐसे समझो, जब तक फूड इसकी बॉडी में रहेगा तो ये फूड इसके इस नीले वाले पार्ट में रहेगा, मतलब कि फूड वैक्यूल में रहेगा। फूड वैक्यूल मतलब जब तक अमीबा इस फूड को खा नहीं लेगा तब तक ये फूड इसके वैक्यूल में पड़ा रहेगा। तुम्हें मालूम है ना, वैक्यूल एक ऑर्गेनेल होती है। जब तक हम खाने का इस्तेमाल कर नहीं लेते हैं तो वो खाना हमारे किस में रखा रहता है? वैक्यूल में रखा रहता है। हाँ, इस्तेमाल करने के बाद ये वैक्यूल हट जाता है, ठीक है, जब हम डाइजेस्ट कर लेते हैं इस फूड को। तो देखो, इसने फूड को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो यही कुछ होता है अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। तो अब ये धीरे धीरे अपने उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये अपने फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तुम देख सकते हो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा फूड पार्टिकल्स के जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, मतलब कि फूड को हमने क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। हमने नहीं, मतलब अमीबा ने कर लिया है भाई, मैंने थोड़ी ना करा है। और बाकी का जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड है वो देखो इसने क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। जैसे हम लोग भी अनडाइजेस्ट बच जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका बचा कुचा मटेरियल बाहर कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं एनिमेशन देखने के बाद तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बोलना अलग बात होती है, सुनना अलग बात होती है, और देखना बिल्कुल ही अलग बात होती है। तुम्हें मालूम है ना, पिक्चर में जो दिखता है वो याद हो जाता है ना। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। देखो जरा, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार मैंने अपने एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। ये बच्चे इसको अक्सर करके आते हैं, 5 नंबर में आता है बोर्ड पे। देखो, 5 नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है, तो तुम्हें ये छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा का तुमने हेडिंग डाल दिया है, ठीक है। अब नीचे लिखो न्यूट्रिशन इन अमीबा के नीचे इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर, ये वाला जो साइन लगाया है ना मैंने इंप्लाइज दैट का, ये वाला साइन लगा दो, और ये वाला साइन लगाने के बाद लिखो। चलो लिखो। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? अमीबा जो ये न्यूट्रिशन पूरा करता है, ये कंप्लीट प्रोसेस इसके अंदर क्या कहलाता है? फैगो
साइटोसिस। शब्द का ध्यान रखना, कभी भूल जाओ तो लिखो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा is the mode of nutrition in amoeba is holozoic। याद है ना, मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था कि अमीबा में कौन सा मोड काम करता है, होलोजोइक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, है ना। तो बताओ ये अपने फूड को घेरने के लिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल करता है, अपने फूड को घेरने के लिए सबसे पहले ये इस्तेमाल करता है अपनी टेम्परेरी फिंगर्स, जिसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है स्यूडोपोडिया। क्या नाम होता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो लिखो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, है ना। फुल स्टॉप के बाद लिखो द अमीबा टेक्स फूड, the amoeba takes food by using temporary fingers। The amoeba takes food by using temporary fingers, temporary fingers। ठीक है, temporary fingers ओवर द फूड पार्टिकल, बोर्ड पे लिखा हुआ है ओवर द फूड पार्टिकल, टेम्परेरी फिंगर्स ओवर द फूड पार्टिकल, ओवर द फूड पार्टिकल। तो बताओ जब वो फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा तो तुरंत अमीबा उसे खाएगा नहीं, कुछ समय तक वो फूड किसमें रखा रहता है, कुछ समय तक वो फूड वैक्यूल में रखा रहता है ना। मैंने अभी एनिमेशन में बताया होगा, कुछ समय तक वो फूड किसमें पड़ा रहता है, फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो लिखो फूड पार्टिकल ओवर द फूड पार्टिकल, लिखो फॉर्मिंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर्मिंग, मतलब क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है, उसके चारों ओर एक फूड वैक्यूल बना लेता है। याद है ना एनिमेशन में नीले रंग का फूड वैक्यूल बना था। ठीक है, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, forming a food vacuole, this process is called phagocytosis। forming a food vacuole, this process is called phagocytosis, this process is called phagocytosis। फैगोसाइटोसिस, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, फैगोसाइटोसिस वैसे मैंने रब कर दी। ठीक है, फैगोसाइटोसिस। तो अगर पेपर में 2 नंबर में या 1 नंबर में डेफिनेशन आ जाए ना फैगोसाइटोसिस की, अगर पेपर में 2 नंबर में या 1 नंबर में डेफिनेशन आ जाए फैगोसाइटोसिस की, तो तुम ये वाली बात लिख देना जो अभी अभी मैंने लिखवाई थी, पूरी की पूरी। ठीक है, पूरी की पूरी ये वाली बात लिख देना। लेकिन अगर पेपर में आता है 5 नंबर का टॉपिक, अगर पेपर में कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो अब एक छोटा सा डॉट लगाना, लिखो स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, स्टेजेस ऑफ फैगोसाइटोसिस इन अमीबा। मुझे बताओ अमीबा अपना न्यूट्रिशन कितने स्टेजेस में पूरा करता है, अभी अभी मैंने बताया था अमीबा अपना न्यूट्रिशन कितने स्टेजेस में पूरा करता है, 4 स्टेजेस के अंदर। सबसे पहले स्टेज में वो फूड को खाता नहीं है, सबसे पहले स्टेज में फूड को वो खाता नहीं है, अपने फूड को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लिखो स्टेज 1। हाँ, स्टेज 1 के आगे लिखो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये अपने फूड को ढूंढने की कोशिश करेगा, अपने फूड के पास जाने की कोशिश करेगा, अपने फूड का पता लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेज लिखो अमीबा अप्रोचिंग द फूड पार्टिकल, अमीबा अप्रोचिंग द
फूड पार्टिकल, अमीबा, अप्रोचिंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है अप्रोच, आईएनजी लगा लेना, अमीबा अप्रोचिंग द फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल को क्या करता है, अप्रोच करता है, ढूंढता है। ठीक है, तुम लोगों ने एनसीईआरटी खोल रखी हो और नहीं खोली है तो खोल के रख लो। एनसीईआरटी के अंदर जो अमीबा वाला डायग्राम बना हुआ था ना, 4 डायग्राम बने हुए थे। कितने डायग्राम बने हुए थे, 4 डायग्राम। ठीक है, उसमें से जो पहले वाला डायग्राम है, उसमें से जो पहले वाला डायग्राम है, वीडियो को पॉज करके फटाफट से स्टेज 1 के नीचे वो डायग्राम बना लो। स्टेज 1 के नीचे कौन सा डायग्राम बनाना है, स्टेज 1 के नीचे ये वाला डायग्राम बनाना है, पहले वाला। पेन से बना सकते हो तो पेन से बना लो, नहीं तो पेंसिल से बना लो। वैसे मेरी राय में तो पेन से बना लो, क्योंकि हर साल बच्चे पेन से आराम से बना लेते हैं, आसान होता है, बन जाता है। इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें 2-3 बार रब करना पड़ेगा, एक ही बार में बन जाता है। ठीक है, जब बन जाए तो वीडियो को फिर से रेज्यूम कर देना। ठीक है, तो देखो बोर्ड पे पहले स्टेज को मैंने लिखवा दिया कि वो अपने फूड को ढूंढता है। फिर तुम अपनी एनसीईआरटी में से देख के पहले वाला डायग्राम बना लेना। ठीक है, पहले वाला डायग्राम अब तुमने बना लिया है, उस डायग्राम के बाद लिखो स्टेज 2। मैं ये डायग्राम क्लास में चेक कर सकता हूं, ये बात ध्यान रखना। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमर्जी करोगे, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारा एक एक चीज क्लास में चेक कर सकता हूं। ठीक है, तो स्टेज 1 के बाद तुम्हें डायग्राम बनाना है, मतलब बनाना है। ठीक है, अब लिखो स्टेज 2। स्टेज 2 में लिखो, अब मुझे बताओ, उसने फूड पार्टिकल को अप्रोच करा, फूड पार्टिकल को अप्रोच करने के बाद उसे अपनी टेम्परेरी फिंगर से घेरने की कोशिश करता है। जैसे पिक्चरों के अंदर लड़की को कौन घेर लेते हैं, गुंडे लोग, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो स्टेज 2 में लिखो, तो लिखो अमीबा, अमीबा फ्यूज, बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है घेर लेना, फ्यूज का मतलब होता है अपने साथ मिला लेना, फ्यूज का मतलब होता है अंदर ले लेना। ठीक है, तो लिखो अमीबा फ्यूज फूड पार्टिकल, अमीबा फ्यूज फूड पार्टिकल। तो वो फूड पार्टिकल को क्या करता है, फ्यूज करता है, अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, अमीबा फ्यूज फूड पार्टिकल, अमीबा फ्यूज फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल बाय यूजिंग टेम्परेरी फिंगर्स, बाय यूजिंग टेम्परेरी फिंगर्स, बाय यूजिंग टेम्परेरी फिंगर्स। ब्रैकेट में लिख लो स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है इन टेम्परेरी फिंगर्स को, स्यूडोपोडिया। ठीक है, पी साइलेंट होता है इसमें, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। पी क्या होता है, साइलेंट होता है पी। ठीक है, बाय यूजिंग टेम्परेरी फिंगर्स स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करके वो ये काम करता है। ठीक है, अब तुम्हारी बुक का जो डायग्राम था, पहले वाला डायग्राम तो तुमने बना लिया था, अब स्टेज 2 के बाद दूसरा वाला डायग्राम बना लो, बढ़िया सा। ठीक है, डायग्राम अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल भी रफ डायग्राम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल फेयर डायग्राम लगना चाहिए। अगर मुझे डायग्राम पसंद नहीं आया क्लास में तो मैं देखते के साथ ही वो पूरा पेज वहां से फाड़ दूंगा, इस बात का ध्यान रखना, मजाक नहीं हो रही है बातें। अगर डायग्राम मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि रफली डायग्राम बना रखा है, मजे मजे में बना रखा है, तो सारा मजा निकाल दूंगा मैं क्लास के अंदर। इसलिए डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर, सीरियस, जेन्युइन, क्लियर और फेयर डायग्राम होना चाहिए, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। छोड़ता तो मैं हूं नहीं किसी को भी। तो उम्मीद करता हूं तुमने स्टेज 2 के बाद वाला भी डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, अब लिखो स्टेज 3। अच्छा, स्टेज 3 में क्या है, देखो बोर्ड पे जरा।
इसने अपने फूड पार्टिकल को घेर तो ये लिया है, ठीक है, इसने फूड पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा तो घेर लिया है ना, इसने फूड पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा घेर लिया है। अब ये अपने उस फूड पार्टिकल को ना निगलने की कोशिश करता है, अपने फूड पार्टिकल को क्या करने की कोशिश करेगा, निगलने की। निगलना मतलब गट कर लेना, अंदर कर लेना, हाजमा कर लेना, ठीक है। तो ये अपने फूड पार्टिकल को एनगल्फ करेगा तीसरे स्टेज में। तो तीसरा स्टेज लिखो, तीसरा स्टेज बड़ा छोटा है, तो तीसरा स्टेज लिखो अमीबा एनगल्फ्ड, ईडीओ लगा देना इसमें क्या लगा देना है, ईडी, ठीक है। तो लिख लो अमीबा एनगल्फ्ड फूड पार्टिकल। अब ये अपने फूड पार्टिकल को क्या कर चुका है, एनगल्फ कर चुका है, निगल चुका है, ठीक है। अमीबा एनगल्फ्ड, अमीबा एनगल्फ्ड फूड पार्टिकल, अमीबा एनगल्फ्ड फूड पार्टिकल, ठीक है। तो ये अपने फूड पार्टिकल को क्या करता है, एनगल्फ करता है, निगल लेता है, ठीक है। अब तुम अपनी एनसीईआरटी में से तीसरा वाला डायग्राम बना लो फटाफट से, पेन से या फिर पेंसिल से, जैसा भी तुम बना रहे हो, मतलब है ना, उस हिसाब से बना लो। तो फटाफट से बना लो तीसरे लेवल का डायग्राम, ठीक है। तीसरे डायग्राम के बाद लिखो स्टेज 4। अगर डायग्राम नहीं बनाए तो वीडियो पोस्ट करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लो, सारी सुविधा तुम्हारे हाथ में, उनका लाभ उठाओ और कुछ करके दिखाओ, ठीक है। तो लिखो चौथा स्टेज। अब चौथा स्टेज क्या है भाई, फूड पार्टिकल को इसने एनगल्फ तो कर लिया, फूड पार्टिकल को इसने एनगल्फ कर लिया, लेकिन मैंने बताया था जैसे ये फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है ना, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, तो तुरंत फूड पार्टिकल को खाता नहीं है, कुछ समय तक वो फूड किसमें रखा रहता है, कुछ समय तक वो फूड वैक्यूल में रखा रहता है, ठीक है। अब लिखो चौथा स्टेज, लिखो फूड वैक्यूल कंटेनिंग फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल कंटेनिंग फूड पार्टिकल। तो फूड वैक्यूल बना लेता है ये अमीबा, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर फूड वैक्यूल के अंदर रख देता है इस पार्टिकल को। किस पार्टिकल को, फूड पार्टिकल को। तो लिखो फूड वैक्यूल कंटेनिंग फूड पार्टिकल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा, फूड वैक्यूल containing food particle, food vacuole containing food particle in the cytoplasm of amoeba, in the cytoplasm of amoeba। याद है ना, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेल के अंदर जो सारा एरिया होता है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म ही कहलाता है। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनी हुई होती है, फूड वैक्यूल बनी हुई होती है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनी हुई होती है, फूड वैक्यूल। तो देखो मैंने यही बात लिखवाई है, फूड वैक्यूल कंटेनिंग फूड पार्टिकल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। तो अमीबा के सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही फूड वैक्यूल बनी हुई होती है। और उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या रख रखा है इसने, उस फूड वैक्यूल के अंदर रख रखा है अपना फूड, ठीक है। अब चौथा स्टेज कॉपी कर लो, मतलब कि चौथा डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में से देखकर चौथा वाला डायग्राम बना लो फटाफट से, बढ़िया सा डायग्राम बना लो, ठीक है। तो देखो कई बार है ना पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो न्यूट्रिशन इन अमीबा, एक्सप्लेन करो न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो तुम्हें क्या करना है, तुमको ये चारों स्टेजेस एक्सप्लेन कर देने, और जैसे मैंने डायग्राम बनवाया ना, पहले स्टेज के बाद पहला डायग्राम, दूसरे स्टेज के बाद दूसरा डायग्राम, तीसरे स्टेज के बाद तीसरा डायग्राम। तो ये चारों पांचों चीजें तुम्हें फर्स्ट क्लास कर देनी है, जैसे मैंने नोट्स में करवाई है, और 5 नंबर तुम्हारे हुए,
5 नंबर तुम्हारे हुए। लेकिन अगर पेपर में 3 नंबर में आता है, अगर पेपर में क्या आता है, 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर में या तो तुम लिखकर एक्सप्लेन कर दो चारों स्टेजेस, 3 नंबर में या तो चारों स्टेजेस लिखकर एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, या फिर चारों स्टेजेस की क्या बना दो, डायग्राम बना दो। चारों स्टेजेस की क्या बना दो, डायग्राम बना दो। तो 3 नंबर में आएगा तो या तो डायग्राम बना देना या लिखकर बता देना, कोई एक काम कर देना। लेकिन अगर 5 नंबर में आए तो दोनों चीजें करनी है, ठीक है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। खैर, तो मुझे बताओ, जैसे कि हम लोग हमारे बॉडी के अंदर भी खाने के बाद वेस्ट मटेरियल बन जाता है, खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या बन जाता है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। बताओ, बॉडी के अंदर हम वेस्ट मटेरियल को रखते हैं या बाहर कर देते हैं? तो हर बच्चा यही बोलेगा कि हम अपनी बॉडी के अंदर का वेस्ट मटेरियल बाहर कर देते हैं, कर देते हैं ना। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देते हैं। तो क्या अमीबा भी अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करेगा? हाँ, वो भी करेगा। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन आता है कि वो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करने के लिए किस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताइए, ठीक है, किस ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो विच ऑर्गेनेल, बोर्ड पे लिखवा देता हूं स्पेलिंग ऑर्गेनेल की, विच ऑर्गेनेल, पता नहीं मुझे डबल एल आता है या सिंगल एल आता है, मुझे सही से पता नहीं है, ठीक है। विच ऑर्गेनेल इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, विच ऑर्गेनेल इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब किसकी मदद से वो अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है। वेस्ट मटेरियल को बाहर करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीशन। तो क्वेश्चन यही है कि अमीबा अपना एक्सक्रीशन करता है, अमीबा अपना क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, मतलब अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करता है। तो बाहर करने के लिए किस ऑर्गेनेल की जरूरत पड़ती है उसे, ठीक है। तो देखो ये लिखवा रहा हूं क्वेश्चन, which organelle is the function of excretion and osmoregulation, बोर्ड पे लिखा हुआ है osmoregulation, इसका भी मतलब वो ये लिक्विड सब्सटेंस वगैरह, ठीक है, इन अमीबा। which organelle is the function of excretion and osmoregulation in amoeba, in amoeba। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब लिखो आंसर, आंसर में तो बस उस ऑर्गेनेल का नाम बताना है, लेकिन पहले जरा क्वेश्चन को फिर से समझो। देखो, हम लोग एनिमल हैं, हम भी क्या करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर कर देते हैं, हम भी क्या करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अमीबा भी क्या करता है, इसी तरीके से अमीबा भी यही काम करता है, वो भी अपना वेस्ट मटेरियल बाहर करता है। तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि जब अमीबा एक्सक्रीशन करता है, जब अमीबा क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, तो एक्सक्रीशन करने में कौन सी ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करता है, कौन सी ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करता है? तो उस ऑर्गेनेल का नाम लिख लो कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है इस ऑर्गेनेल का नाम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो वो इस ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी का सारा वेस्ट मटेरियल, इस ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर कर देता है, ठीक है। तो यहां पर कहानी खत्म हो जाती है अमीबा के न्यूट्रिशन की। यहां पर न्यूट्रिशन इन अमीबा हमारा पूरा तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा खत्म। अब जब अमीबा की कहानी खत्म तो किसकी कहानी आएगी, हमारी कहानी आएगी, ठीक है। हेडिंग डालो नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स,
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। मुझे बताओ, हम अपनी बात करेंगे उसके बाद ये न्यूट्रिशन का टॉपिक चलेगा इस चैप्टर में? नहीं। मतलब अगर हमने अपना न्यूट्रिशन समझ लिया, पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा न्यूट्रिशन का, और हमारा पहला लाइफ प्रोसेस खत्म। देखो जरा बोर्ड पे मैंने बताया था बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, जैसे और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक पता है क्या है? सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक यही है, न्यूट्रिशन। जितना ज्यादा टाइम हमको न्यूट्रिशन को पढ़ने में लग रहा है और समझने में लग रहा है, उतना टाइम किसी दूसरे प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, ठीक है। चलो अब हम वापस मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, मतलब कि ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है, ठीक है। अब जरा मेरी तरफ देखो 2 मिनट के लिए और सीरियस होकर बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी खोल लो और एनसीईआरटी के अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का हेडिंग निकालो, और वहां पर है ना एक डायग्राम बना हुआ होगा, ह्यूमन बीइंग का डायग्राम। उस पर पूरा मनुष्य बना हुआ होगा। फटाफट से मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जब तक मैं बातें बना रहा हूं तब तक वो डायग्राम खोलो, अपनी बुक निकालो, ठीक है। बात बात पर तुम बुक उठाकर रख देते हो, अच्छी बात नहीं है। तो अपनी बुक के अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का डायग्राम निकालो, ठीक है। देखो पूरा का पूरा मनुष्य का डायग्राम बना हुआ है ना, मैं बोर्ड पर बना तो नहीं सकता। अगर तुम्हें अब ये टॉपिक समझना है तो इस वाली क्लास में तुम्हारे पास ये डायग्राम बुक के अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर भी ये डायग्राम बुक के अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक है। देखो ये जो डायग्राम है ना, देखो जरा डायग्राम के नीचे लिखा हुआ होगा एलिमेंट्री कैनल। अपने डायग्राम के नीचे देखो, अपने डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अपने डायग्राम के नीचे लिखा होगा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। अगर तुमको ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन समझना है, अगर तुम ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन समझना चाहते हो तो तुम्हें ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बोर्ड पे देखना आप जरा। पहली बात तो ये है कि ये डायग्राम अब तक 2008 में, 2012 में, 16 में, 17 में और 18, 19 में कितनी कितनी बार एग्जाम में ये डायग्राम पूछा जा चुका है, कितनी कितनी बार ये डायग्राम एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस क्लास में मैं तुम्हें एक होमवर्क दूंगा, इस क्लास में मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। बोर्ड पे देखो जरा, मैंने तुम्हें हेडिंग डलवाया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। यहां पर तुम्हें वो डायग्राम बनाकर लाना है। मैं क्लास में चेक करूंगा ये जो डायग्राम है ना ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का, तुम्हें कितनी कितनी बार ये देखकर बनाना है और कितनी कितनी बार ये बिना देखे बनाना है। मतलब तुम्हें 2-3 बार इसकी लिख लिख कर बना बनाकर प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम अब तक कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारे रजिस्टर में सबसे पहले ये डायग्राम देखूंगा और उसके बाद अगली क्लास होगी, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम्हारा होमवर्क है इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से पेन से या पेंसिल से जैसे मर्जी बनाकर जरूर लाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, पहली बार में इतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन बनाना जरूर है। अगर मुझे ये डायग्राम नहीं मिला तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या होगा, ठीक है। इसलिए डायग्राम तुम्हें जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं थोड़ी सी बातें ऐसे ही समझा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे इस पेज पर क्या बना हुआ होना चाहिए? डायग्राम बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझो। अब जरा इधर देखो, देखो अपना बुक के अंदर वो डायग्राम खोल के रख लो, क्योंकि अभी मैं उसी से समझाऊंगा। अभी तो तुमने डायग्राम बनाया नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं अभी तो उसी से समझाऊंगा। देखो हम ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन हमारा किससे स्टार्ट होता है? फूड से। सारे न्यूट्रिशन की जड़ क्या है? फूड। मुझे बताओ एलिमेंट्री कैनल अपने डायग्राम में देखो, देखो सबसे पहले हमारा जो फूड होता है ना, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा हमारी जो शुरुआत होती है फूड की वो कहां से होती है? माउथ से होती है। सबसे पहले हम फूड लेने का काम कहां से स्टार्ट करते हैं?
सबसे पहले हम फूड लेने का काम माउथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत हो जाती है। एलिमेंट्री कैनल की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और कहां से हो जाती है, माउथ से। अपने डायग्राम में देखो, माउथ से ये एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत हो रही है, फिर बीच में एक पतली सी लाइन आ रही है, नीचे तक जा रही है। वो ये जो पतली सी लाइन होती है ना, ये जो पतली सी लाइन होती है इसे कहते हैं ईसोफेगस। ये जो पतली सी लाइन होती है, देखो बोर्ड पे, हम यहां से फूड लेते हैं, उसके बाद वो फूड नीचे जाता है। यहां पर है ना वो पतली सी लाइन होती है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये तो खैर टी शर्ट है, अंदर का थोड़ी ना दिखाई देगा, है ना। तो वो पतली सी जो लाइन होती है ना, वो पतली सी लाइन कहलाती है ईसोफेगस। बोर्ड पे देखो जरा, जब हम फूड ले रहे हैं तो वो फूड फिसलता हुआ वो फूड धीरे धीरे कहां पर जा रहा है, वो फूड धीरे धीरे फिसलता हुआ हमारे पेट में जाकर गिरता है। हमारे किस में जाकर गिरता है, पेट में जाकर गिरता है। मतलब वो फूड हमारे स्टमक में गिरता है। पेट बोलते हैं इसको सिंपल भाषा में, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टमक। अब अपने डायग्राम में देखो, क्या तुमको अपने डायग्राम में स्टमक दिखाई देगी? देखो जरा, सबसे पहले फूड माउथ में, माउथ के बाद जब हमने उसको अच्छे से चबा लिया, चबाने के बाद वो फूड नीचे जाएगा ईसोफेगस के थ्रू, और फिर वो कहां पर जाकर गिरेगा, स्टमक के अंदर। अब स्टमक के बाद देखो, स्टमक के बाद देखो काफी सारी यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी आंत। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है छोटी आंत। छोटी आंत ये भी हमारे फूड के ऊपर डाइजेशन का काम करती है। तो देखो बोर्ड पे, तुमने माउथ से खाना लिया, ठीक है। माउथ से खाना लेने के बाद वो ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाकर गिरा। वो किस में जाकर गिरा, वो खाना जाकर गिरा स्टमक के अंदर। वो खाना किसके अंदर गिरा, स्टमक के अंदर गिरा। अब स्टमक के बाद वो खाना किसके अंदर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। देखो तुम सोच रहे होंगे स्टमक के अंदर फूड के साथ क्या होता है, माउथ क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? भाई ये खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये ऑर्गन करते क्या है, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया। मैंने अभी इन ऑर्गन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी तो मैं तुम्हें फूड की जर्नी बता रहा हूं। बताओ फूड की जर्नी कहां से स्टार्ट होती है? फूड की जर्नी स्टार्ट होती है माउथ से। फिर वो खाना कहां पर जाता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के थ्रू वो खाना कहां पर जाकर गिरता है, हमारे पेट में। पेट के बाद वो खाना कहां पर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है ना, थोड़ा बहुत खाना वेस्ट रह जाता है। थोड़ा बहुत खाना क्या रह जाता है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो वो वेस्ट मटेरियल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो व्हाट पे, हमारे पास दो आंतें होती हैं, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। दो इंटेस्टाइन होती हैं, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो वेस्ट मटेरियल वो खाना कहां पर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये खाना रेक्टम के थ्रू, उसके बाद ये खाना रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। खाने की शुरुआत कहां पर हुई, माउथ। खाने की शुरुआत कहां से हुई, माउथ से। फिर उसी को ईसोफेगस में पहुंचाया गया। फिर वो खाना कहां पर आकर गिरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वो कहां पर पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और जब वो सड़ गया या वेस्ट मटेरियल है उसको हमने बाहर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक नली चल रही थी, और वो नली चलते 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 वो नली कहां पर आकर खत्म होती है, रेक्टम पर। ध्यान से देखो, यहां पर एक पाइप है, उस पाइप में से पानी आया, पानी आते 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 स्टमक में पहुंचा। वो पानी आते आते कहां पर पहुंचा, वो पानी आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। वो पानी आते 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 उस पाइप में से कहां पर आया, रेक्टम में आ गया। और उस पानी को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उस पानी को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो देखो, ये पूरी की पूरी एक ट्यूब होती है। पूरी की पूरी क्या होती है, एक ट्यूब होती है। इसी ट्यूब को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल।
कैनल का क्या मतलब होता है? कैनल का मतलब इंग्लिश में होता है नहर। कैनल का क्या मतलब होता है? नहर। तो बताओ, ये एक तरीके की नहर हुई, इसमें से खाना बह बह कर, खाना बह बह कर, खाना फिसल फिसल के खाना कहां पर आता है? धीरे धीरे हमारी बॉडी में आता है और फिर वेस्ट मटेरियल बनकर बाहर चला जाता है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें एलिमेंट्री कैनल के बारे में छोटी सी बात पता चली? एलिमेंट्री कैनल की शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होता है रेक्टम पर। और बीच में सारा का सारा ये जो हो रहा है, बीच में सारा का सारा ये जो हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस ही क्या है? हमारी बॉडी के अंदर होने वाला न्यूट्रिशन। ये बीच में ये जो हरकतें हो रही है ना, ये बीच की सारी हरकतें क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन। अब तुम कहोगे कि सर आपने बीच में तो कुछ बताया ही नहीं हमें कि स्टमक क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लीवर क्या करता है, पैनक्रीज क्या करता है। इस डायग्राम में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो आपने बताई नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लीवर का क्या काम होता है, स्टमक का क्या काम होता है, ये ब्यूकल कैविटी क्या चीज है, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सारी चीजें। लेकिन अभी मैंने तुम्हें सिर्फ क्या समझाया है? मैंने अभी तुम्हें सिर्फ समझाया है एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल क्या हुई? एलिमेंट्री कैनल कहने का मतलब जिसकी शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होता है रेक्टम पर। जिसकी शुरुआत किससे होती है? जिसकी शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होता है रेक्टम पर। तो बताओ, ये कोई छोटी सी ट्यूब होती है या फिर काफी लंबी ट्यूब होती है? लंबी ट्यूब होती है भाई, पूरी बॉडी में फैल रही है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तब जाकर रेक्टम पर खत्म होती है। अब तुम अपने डायग्राम के अंदर देख लो, ये ट्यूब ऊपर माउथ से स्टार्ट हो रही थी और बिल्कुल डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? एनस लिखा हुआ है। अपने डायग्राम के नीचे देखो जरा, अपने डायग्राम के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अपने डायग्राम के जरा नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। एनस दिखाई दे रहा है, या तो एनस दिखाई दे रहा होगा या रेक्टम दिखाई दे रहा होगा, या तो एनस दिखाई दे रहा होगा या रेक्टम दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो शुरुआत कहां से होती है? माउथ से, और खत्म कहां पर होता है? एनस पर। खत्म कहां पर होता है? एनस पर। ठीक है, तो देखो इस हेडिंग के अंदर तुम्हें डायग्राम तो बनाना ही है, लेकिन डायग्राम से पहले ना एक डेफिनेशन लिख लो। किस चीज की डेफिनेशन? एलिमेंट्री कैनल की डेफिनेशन। तो क्या होती है एलिमेंट्री कैनल? एलिमेंट्री कैनल और कुछ नहीं, देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखवाऊंगा। एलिमेंट्री कैनल और कुछ नहीं, ये एक बहुत ही लंबी, ये एक बहुत ही लंबी ट्यूब होती है। ये एक बहुत ही लंबी क्या होती है? ये एक बहुत ही लंबी ट्यूब होती है जिसकी शुरुआत होती है माउथ से, है ना? जिसकी शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होती है एनस पर। एनस मतलब रेक्टम, है ना? एनस मतलब रेक्टम। शुरुआत होती है माउथ से, खत्म होती है एनस पर, और ये बहुत ही लंबी ट्यूब होती है। बहुत ही क्या होती है? लंबी ट्यूब होती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो डेफिनेशन में एलिमेंट्री कैनल की डेफिनेशन के बाद। ठीक है, फिर मैं एक एक पार्ट समझाऊंगा। मैं इतना समझा दूंगा, इतना समझा दूंगा, तुम्हें किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल लिखो। एलिमेंट्री कैनल में द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब। द एलिमेंट्री कैनल basically the elementary canal basically a long tube, basically a long tube, basically a long tube starting from mouth। कहां से शुरुआत होती है? माउथ से। ठीक है, starting from mouth, starting from mouth to the anus, starting from mouth to the anus। शुरुआत होती है माउथ से और खत्म होती है एनस पर। स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस।
ठीक है, तो समझ में आ गया ना एलिमेंट्री कैनल का क्या मतलब हुआ। एलिमेंट्री कैनल और कुछ नहीं है जिसकी शुरुआत माउथ से होती है और एनस पर खत्म होती है, और बीच में सारा प्रोसेस, बीच का सारा प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अब काम की बात यह कि ये बीच का सारा प्रोसेस होता क्या है, और ये जो ऑर्गन आ रहे हैं, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, गोल ब्लेडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रीज, ये सारे ऑर्गन का क्या काम होता है, ये तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। और ये ऑर्गन क्या होते हैं ये भी कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं, हम ही बताएंगे, ठीक है। अब तुम्हारा काम स्टार्ट होता है, तो इस क्लास को हम यहीं पर ही ओवर करेंगे इस डेफिनेशन के साथ। लेकिन तुमको ये डायग्राम बनाना है, पहले मैं ये क्लास में डायग्राम चेक करूंगा, है ना। वीडियो खत्म होने के बाद अभी के अभी बना लो, हाथों हाथ, वरना बाद में भूल जाओगे।